हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्स कैफेटेटिव। मेरा नाम है स्पर्श गुप्ता और आज हम अपने बिग डेटा की यूनिट 1 दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो पहला टॉपिक है व्हाट इज बिग डेटा प्राइवेसी। बिग डेटा प्राइवेसी मींस प्रॉपर्ली मैनेजिंग बिग डेटा टू कीप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेफ एंड मिनिमाइज रिस्क। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पे हम डेली शॉपिंग करते हैं, तो हम अपना वहाँ पे नेम, एड्रेस, लोकेशन सारी चीज शेयर करते हैं। उस चीज को सेफ रखना वो चीज प्राइवेसी के अंडर आती है। सो दैट इज बिग डेटा प्राइवेसी। ऑर्गेनाइजेशंस must properly collect, store and protect a huge amount of data about people, ensuring it's not misused or accessed by unauthorized individuals. So organizations है जो सारी Amazon, Flipkart जैसी वेबसाइट्स है, उन्हें ही हमारे डेटा का ध्यान रखना होगा क्योंकि हम उनकी वेबसाइट्स पे अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। सो दैट इज इट। कंसर्न्स ऑफ बिग डेटा प्राइवेसी, इसके क्या क्या नुकसान है और क्या क्या चीजें जो हमें डिस्टर्ब करती है। सो पहली चीज है मोर डेटा लोकेशन। एज डेटा इज शेयर्ड अक्रॉस मेनी प्लेसेस द चांसेस ऑफ अ प्राइवेसी ब्रीच और हायर। फॉर एग्जांपल हमारा डेटा 3 जगह स्टोर है, अमेरिका, यूके, इंडिया, वहाँ पे 3 जगह डेटा स्टोर है। सो जितनी जगह डेटा स्टोर होगा उतने ही चांस है कि हमारा डेटा ब्रीच हो जाए, हमारा डेटा कहीं चुरा लिया जाए हैकर्स के थ्रू। कस्टमर ट्रस्ट, प्रोटेक्टिंग डेटा इज की टू अर्निंग एंड कीपिंग कस्टमर ट्रस्ट। कस्टमर्स वांट टू फील सेफ नोइंग द इंफॉर्मेशन इज सिक्योर। कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वेरी फ्रेजाइल होता है। वो अगर कंपनी ने उनका डेटा कहीं गलत जगह यूज कर लिया और कस्टमर को पता चल गया तो कस्टमर वापस उस जगह कभी नहीं जाएगा जहाँ पे उसका डेटा लीक हुआ है। प्रोफाइल बिल्डिंग, द मोर डेटा कंपनीज कलेक्ट द इजियर इज टू बिल्ड डिटेल प्रोफाइल्स ऑफ पीपल एंड प्रेडिक्ट देयर फ्यूचर बिहेवियर। अगर हम दिन में एक जैसा ही काम करते रहे तो हमारा जो कंपनीज होती है वो पता लगा लेती है कि ये बंदा सेम काम डेली कर रहा है और हमारी जो प्रोफाइल है जिसकी वजह से उन्होंने बिल्ड करी है वो गलत जगह यूज कर सकती है। सो ध्यान रखिए कि ऐसी सिमिलर एक्टिविटी हर जगह शो ना करे। जैसे कि हम डेली दिन में कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई इंसान हमें डेली देख रहा है, वो उसे पता चल जाए कि हम डेली कहाँ जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे साथ गलत कर सकता है। तो ऐसे ही डेटा के साथ होता है। हाउ टू इंश्योर बिग डेटा प्राइवेसी, अपनी डेटा की आप प्राइवेसी कैसे इंश्योर कर सकते हैं। पहले डेटा सिक्योरिटी मेजर्स, यूज एन्क्रिप्शन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा एंड मेक श्योर ओनली अनऑथराइज्ड पीपल कैन एक्सेस इट। एन्क्रिप्शन का यूज कर सकते हैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और ध्यान रखिए कि जिस लोगों को आपने परमिशन दे रखी है वही आपका डेटा एक्सेस कर पाए। सेकंड, लिमिट डेटा कलेक्शन, ओनली कलेक्ट डेटा नेसेसरी फॉर बिजनेस पर्पसेस, अवॉइड गैदरिंग एक्सेसिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। सिर्फ डेटा जो काम का ही उसे ही कलेक्ट कीजिए और जो फालतू की इंफॉर्मेशन है कृपया उसे कलेक्ट ना कीजिए। थर्ड, रेगुलर ऑडिट्स, फ्रीक्वेंटली रिव्यू डेटा प्रैक्टिसेस टू फाइंड एनी वीकनेसेस एंड फिक्स देम बिफोर दे लीड टू ब्रीचेस। रेगुलर इंटरवल्स पे अपने डेटा की एग्जामिनेशन करते रहिए कि सही है डेटा, हमने कोई गलत चीज तो नहीं रखी और उसे फिक्स कर दीजिए और कुछ गलत चीज उसमें है। फोर्थ, privacy regulations, follow privacy laws like GDPR and stay updated on data privacy regulations to ensure everything is legal। आप रूल्स फॉलो करते रहिए और रेगुलेशंस पे ध्यान रखिए तो कुछ नहीं होगा। इन कंक्लूजन, प्रोटेक्टिंग बिग डेटा इज क्रिटिकल। कंपनीज मस्ट टेक प्रॉपर स्टेप्स टू सिक्योर डेटा, फॉलो प्राइवेसी लॉज एंड बिल्ड ट्रस्ट विद देयर कस्टमर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बिग डेटा एथिक्स। क्या क्या कायदे हैं जो हमें पालन करने चाहिए बिग डेटा से रिलेटेड। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बिग डेटा एथिक्स, पहला, की पर्सनल डेटा प्राइवेट। प्राइवेट कस्टमर्स डेटा शुड बी केप्ट सीक्रेट एंड ओनली शेयर्ड विद प्रॉपर परमिशन। जो प्राइवेट कस्टमर का डेटा है वो हमेशा सीक्रेट में रहना चाहिए और सिर्फ प्रॉपर परमिशन के साथ हम उसे शेयर कर सकते हैं। ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी, कंपनी शुड अलाउ ऑडिट टू शो दे आर हैंडलिंग डेटा सेफली एंड बी क्लियर व्हाट दे डू एंड डोंट डू विद पीपल्स डेटा। कंपनी कुछ काम कर रही है तो सामने वाले इंसान जिसका वो डेटा शेयर कर रही है उसे पता होना चाहिए कि उसके डेटा के साथ क्या हो रहा है। अवॉइड बायस इन एल्गोरिथम्स, कंपनी शुड चेक एंड एडजस्ट देयर एल्गोरिथम्स टू मेक श्योर एंड डिसीजंस मेड बाय एआई आर फेयर एंड अनबायस्ड। सपोज हमने एआई पे कुछ पूछ रहे हैं और वो बायसिंग डिसीजन देता है बिकॉज क्योंकि वो उस तरह से डिजाइन है तो वो नहीं होना चाहिए। सो एल्गोरिथम्स अवॉइड करनी चाहिए बायसिंग। शेयर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, पहला, आउटसाइड पार्टनर्स, व्हेन शेयरिंग सेंसिटिव डेटा विद थर्ड पार्टी कंपनीज, सेट प्राइवेसी लिमिट्स एंड गेट कंसेंट बिफोर शेयरिंग। और कोई कंपनी है और वो दूसरी किसी कंपनी को हमारा डेटा बेच रही है आउटसाइड पार्टनर्स को, तो उसको यूजर की रिक्वेस्ट लेनी चाहिए कि और उसकी परमिशन लेनी चाहिए क्या वो डेटा वहाँ पे शेयर कर सकती है और उस डेटा के साथ वहाँ पे क्या होगा। सेकंड, डेटा मैनेजमेंट, बिजनेसेस मस्ट क्लियरली शो हाउ डेटा इज बीइंग यूज्ड, सोल्ड एंड enable people to control their own information even when it's shared। so डेटा कैसे मैनेज हो रहा है बिजनेसेस में इसे क्लियरली दिखाना चाहिए। थर्ड पे, कंट्रोल एक्सेस, लिमिट हु कैन एक्सेस सेंसिटिव डेटा विद इन सिस्टम टू एंश्योर इट्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिक्योरली। हमारे डेटा पे एक्सेस होना चाहिए कि कौन कौन डेटा देख सकता है और स्पेशली सेंसिटिव डेटा पे ऑब्वियसली। सो उस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। बैलेंसिंग एनालिटिक्स विद ह्यूमन राइट, कैसे कैसे हम डेटा की जांच कैसे ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ सकते हैं। मेक एथिकल चॉइसेस, बिग डेटा एनालिटिक्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ वी थिंक एंड एक्ट, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू एंश्योर प्रेडिक्शंस एंड एनालिसिस डू नॉट हार्म इंडिविजुअल्स राइट्स और डिग्निटी। बिग डेटा की जो एनालिटिक्स है वो प्रभावित कर सकते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू एंश्योर प्रेडिक्शंस एनालिसिस कि वो इंडिविजुअल राइट्स और डिग्निटी को हार्म ना करे। कंसिडर द इम्पैक्ट,
Decide on what kind of insights or predictions should be allowed, focusing on what's right and beneficial for society. जैसे कि हम ले सकते हैं एक एग्जांपल, क्राइम प्रेडिक्ट यूजिंग डेटा कैन हार्म पीपल। फॉर एग्जांपल हम क्राइम को प्रेडिक्ट कर रहे हैं डेटा को यूज करके, सो वो गलत होगा। सो हमें ध्यान रखना चाहिए सोसाइटी की क्या क्या बेनिफिशियल है। नेक्स्ट टॉपिक है बिग डेटा एनालिटिक्स। सो बिग डेटा एनालिटिक्स एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ताकि कोई जरूरी इंफॉर्मेशन बाहर निकल सके। एडवांटेजेस क्या है इसके? डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स, क्लीन्स अप डेटा, फाइंड एंड फिक्सेस एरर्स इन डेटा सेट्स। Second, boost efficiency, increase productivity and decision making by analyzing data patterns. Companies की productivity और decision making increase कर सकती है, efficiency overall. Third, personalized services, help businesses understand customers preferences and improves targeted advertising and recommendations. जैसे कि हम Amazon पे shopping करते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम डेली क्या क्या परचेज कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें प्रेफर करेगी ये चीज आपकी शॉपिंग लिस्ट से रिलेटेड है, सो आप देख सकते हैं इन चीजों को। फोर्थ, आइडेंटिफाइज ट्रेंड्स, डिस्कवर्स हिडन ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल रिस्क, हेल्पिंग कंपनीज मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। अब जैसे क्या क्या चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है और क्या क्या रिस्क हो सकता है उस चीज से रिलेटेड वो कंपनीज आइडेंटिफाई कर लेती है। तो चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स को क्या क्या दिक्कतें आती है बिग डेटा के एनालिटिक्स में? पहली, प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी, हैंडलिंग लॉट्स ऑफ कस्टमर डेटा रेजेस कंसर्न्स अबाउट हाउ डेटा इज प्रोटेक्टेड एंड यूज्ड। तो सारे कस्टमर का डेटा होता है, सो उस प्राइवेसी को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। सेकंड, मैनेज कॉस्ट, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग एनालिसिस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट को देखना पड़ता है, सो मैनेज कॉस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थर्ड, प्रिवेंट्स मिसयूज, बिग डेटा टूल्स कैन बी potentially leading to privacy breaches or targeting people unfairly। जो बिग डेटा टूल्स है कैन बी मिसयूज, सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्राइवेसी ब्रीचेस होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सो ये एक चैलेंज और है। चौथा चैलेंज, नीड स्किल्ड एक्सपर्ट्स, फाइंडिंग एक्सपर्ट्स हु कैन एफिशिएंटली एनालाइज एंड मेक सेंस ऑफ बिग डेटा इज डिफिकल्ट। ऑब्वियसली जब में इतनी सारी जरूरत पड़ती है उस स्किल्ड एक्सपर्ट की, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कन्वेंशनल सिस्टम्स। व्हाट इज कन्वेंशनल सिस्टम? कन्वेंशनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर जोन्स वेयर टास्क आर हैंडल्ड मैनुअली और बाय बेसिक डिवाइसेस दैट कलेक्ट डेटा लाइक ओल्ड कंप्यूटर सर्वर्स। कन्वेंशनल जो बहुत पुराने सिस्टम्स है जो पहले डेटा को एनालाइज करने के यूज करते, लेकिन आज के उसमें वो हम यूज नहीं कर सकते एफिशिएंटली, सो दैट इज कन्वेंशनल सिस्टम। these systems can't manage or analyze the massive amount of big data efficiently। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम बिग डेटा को नहीं एफिशिएंटली मैनेज कर सकते। चैलेंजेस ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम, क्या क्या चैलेंजेस आए थे कन्वेंशनल सिस्टम के जिसकी वजह से हम आज यूज नहीं करते? डेटा मैनेजमेंट अनसर्टेनिटी, बिग डेटा इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड ऑल चेंजिंग, सो न्यू टेक्नोलॉजीज एंड कंपनीज आर ऑलवेज अपीयरिंग व्हिच मेक्स मैनेजिंग डेटा डिफिकल्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल। जो नई नई कंपनीज आ रही है उस तो बिग डेटा हमारा इतना बढ़ चुका है कि चीजों को नई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, सो डेटा को मैनेज कर पाना कन्वेंशनल सिस्टम के लिए बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। दूसरा, टैलेंट गैप, बिग डेटा रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड देयर आर टू फ्यू एक्सपर्ट्स टू कीप अप विद द कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ दिस फील्ड। स्किल्ड लेबर की इसमें जरूरत पड़ती है, इसमें टैलेंट की जरूरत पड़ती है, सो दैट इज आल्सो कन्वेंशनल सिस्टम में जो मिसिंग था। थर्ड, इंटीग्रेटिंग डेटा सोर्सेज, हैंडलिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज टफ एंड दीस सोर्सेज नीड टू बी कंबाइंड एंड सिंक्रोनाइज प्रॉपर्ली। सो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है डेटा सोर्सेज जो डिफरेंट जगह से डेटा आ रहा था वो मैनेज नहीं कर पा रहा था, मुझे डेटा को इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ती है जो ट्रेडिशनल सिस्टम की बस की नहीं था, सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। फोर्थ, स्टेइंग अपडेटेड, कंपनीज नीड टू फिगर आउट which new technology will burst as big data continues to evolve as they must adapt to constant changes। नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है तो कंपनीज को फिगर आउट करना पड़ता है कि नई टेक्नोलॉजी बेस्ट है, सो ऑल टेक्नोलॉजी हैज टू ऑलवेज बी रिप्लेस्ड, सो स्टेइंग अपडेटेड। फिफ्थ, बिग ग्रोथ, कंपनीज नीड टू फिगर आउट which new technology will work best as big data continues to evolve as they must adapt to constant changes। सो ग्रोथ के लिए उन्हें चेंज की जरूरत पड़ती है, सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेलिजेंट डेटा एनालिटिक्स। व्हाट इज इंटेलिजेंट डेटा एनालिटिक्स? आईडीए रिवील्स हिडन यूजफुल एंड पोटेंशियली इंपॉर्टेंट information from large sets of data। IDEA is a decision making tool that uses advanced techniques like artificial intelligence and machine learning। So IDEA का हमारा ऐसा टूल है जो artificial intelligence और machine learning का इस्तेमाल करता है हमारे डेटा में से important information को गैदर करने के लिए, जिससे हमारा डेटा और भी क्लीन तरह information निकाल पाता है। फॉर एग्जाम्पल fraud detection in banks। Second, stages of intelligent data analytics, क्या क्या उसकी स्टेजेस है? पहला, डेटा प्रिपरेशन, गैदरिंग एंड क्लीनिंग अप डेटा फ्रॉम सोर्सेज टू मेक इट रेडी फॉर एनालिसिस। पहला हमारा डेटा प्रिपरेशन, कैसे डेटा प्रिपेयर होता है, हम उसे गैदर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड फालतू डेटा को हम क्लीन अप कर देते हैं। सेकंड, रूल डिस्कवरी, फाइंडिंग इंपॉर्टेंट पैटर्न्स एंड रूल्स हिडन इन अ डेटा बाय यूजिंग स्मार्ट एल्गोरिथम्स। सेकंड, रूल डिस्कवरी में हम यूज करते हैं इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को फाइंड आउट करना और लॉजिक को फाइंड आउट करना, ये रूल डिस्कवरी में आता है। थर्ड, रिजल्ट वैलिडेशन, चेकिंग एंड वेरीफाइंग द डिस्कवर्ड रूल्स और पैटर्न्स टू मेक श्योर दे आर एक्यूरेट एंड यूजफुल। थर्ड पे रिजल्ट वैलिडेट करना कि जो हमने रिजल्ट निकाला वो सही भी है फिर नहीं। टाइप्स ऑफ डेटा, कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सॉर्टेड इनटू ग्रुप्स लाइक कलर्स, टाइप्स ऑफ हाउसिंग, ऑन और रेंट और फेवरेट हॉबीज। कैटेगोरिकल डेटा इट्स बेसिकली नॉन न्यूमेरिकल डेटा जो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, जैसे कि हमारे कलर्स हो गए, टाइप्स ऑफ हाउसिंग की हम उसे ओन करते हैं या फिर हम रेंट पे रहते हैं,
और दूसरा फेवरेट हॉबीज, रूल डिस्कवरी, फाइंडिंग इंपॉर्टेंट पैटर्न्स लाइक रूल एंड हिडन इन द डेटा बाय यूजिंग स्मार्ट एल्गोरिथम्स। रूल डिस्कवरी में आता है कि इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को, लॉजिक को फाइंड आउट करना और हिडन डेटा को फाइंड आउट करना रूल डिस्कवरी के अंदर आता है। और सेकंड टाइप ऑफ डेटा न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा तो समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स दैट कैन बी मेजर्ड सच एज एज, हाइट एंड स्कोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा को भी हम दो तरीके में बांटते हैं। पहला डिस्क्रीट, सेपरेट वैल्यूज दैट यू कैन काउंट लाइक नंबर ऑफ एप्पल्स, जिसे हम काउंट कर सकते हैं लाइक नंबर ऑफ एप्पल्स। सेकंड पे कंटिन्यूअस वैल्यूज दैट कैन मेक एनी वैल्यू विद इन द रेंज लाइक टेम्परेचर, जो चीज रेंज के अंदर आ सकती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया हमारा। इन समरी, इंटेलिजेंट डेटा हेल्प्स रिवील्स हिडन इनसाइट्स फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड सपोर्ट्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आइडिया बेसिकली हिडन इनसाइट्स को, हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है हमारी। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज डेफिनेशन ऑफ डेटा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा। डेटा क्या है? डेटा रिफर्स टू अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स, रिसर्च और अदर मेथड्स। इंफॉर्मेशन कैन बी न्यूमेरिकल लाइक नंबर्स एंड मेजरमेंट्स और क्वालिटेटिव। डेटा हमारी रॉ इंफॉर्मेशन है जिसे हम रिसर्चेस और रॉ डेटा से फाइंड आउट करते हैं। सो दैट इज डेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा। डेटा की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एम्बिग्युइटी ऑफ यूज, डेटा इज यूज्ड टू मेक डिसीजन फ्रॉम इजी टू यूज डेटा कैन बी बेस्ड फॉर अराइविंग एट क्लियर कंक्लूजन। डेटा यूजफुल है या फिर नहीं, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेटा। सेकंड क्लैरिटी, डेटा मस्ट बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड टू बी यूजफुल। डेटा कितना क्लियर है। थर्ड एक्यूरेसी, डेटा शुड बी ट्रू, कंप्लीट एंड प्रिसाइज, एंश्योरिंग इट इज करेक्ट एंड डिपेंडेबल। डेटा हमारा कितना एक्यूरेट है। फोर्थ एसेंस, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आर करेक्टेड एंड रिफाइंड, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। डेटा हम कितना रिफाइन करते हैं, उसमें किससे इंपॉर्टेंट चीजें निकल सकती है, दैट इज एसेंस। एग्रीगेशन, डेटा इज ऑफन कंबाइंड टुगेदर मेकिंग इट इजियर टू स्पॉट ट्रेंड्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन। डेटा को कंबाइन करा जाता है, उसे एग्रीड किया जाता है कि उसमें से क्या क्या ट्रेंड और क्या क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। सिक्स पे कंप्रेशन, लार्ज डेटा सेट्स आर कंप्रेस्ड इनटू समराइज्ड फॉर्म लाइक मैनेजेबल ग्राफ्स एंड चार्ट्स। सेवंथ रिफाइनमेंट, डेटा इज रिफाइंड और इंप्रूव्ड एमिंग फॉर मोर एक्यूरेट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेटा को हम रिफाइन करते हैं इंप्रूवमेंट के लिए बेसिकली। एट्थ रिलेवेंस, डेटा मस्ट बी रेलेवेंट टू द टॉपिक और प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड टू बी वैल्यूएबल। डेटा जो है रेलेवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि हम किसी उसका डेटा निकाल ले जो यूजफुल नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप्स इन एनालिटिक प्रोसेस एंड टूल्स फॉर एनालिटिक प्रोसेस। एनालिटिक प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं? पहला डिप्लॉयमेंट, सेटअप, मॉनिटर और मेंटेन द एनालिटिक, प्रोड्यूस फाइनल रिपोर्ट्स एंड रिव्यू द एनालिसिस रिजल्ट। हम पहले सेटअप करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मेंटेन करते हैं एनालिटिक्स रिजल्ट, ताकि हम फाइनल रिपोर्ट्स और रिव्यू कर सके एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। सेकंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डिफाइन द बिजनेस गोल्स, असेस द सिचुएशन एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट प्लान टू मीट द ऑब्जेक्टिव। हम पहले बिजनेस गोल को डिफाइन करते हैं कि क्या क्या हमें प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या काम चाहिए। सो उसमें बिजनेस अंडरस्टैंडिंग वो पॉइंट है। डेटा एक्सप्लोरेशन, कलेक्ट एंड डिस्क्राइब वेरीफुल इनिशियल डेटा टू एंश्योर दैट हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज रेडी। तो डेटा एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ से डेटा उस बिजनेस, उस प्रोजेक्ट के लिए हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ डेटा प्रिपरेशन, सेलेक्ट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू प्रिपेयर टू फॉर मॉडलिंग। डेटा प्रिपेयर करो उसके लिए कि क्या क्या कहाँ से सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं एंड फालतू इन्फॉर्मेशन क्लीन अप करो, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। फिफ्थ डेटा मॉडलिंग, चूज एंड अप्लाई टेक्निक, जनरेट टेस्ट मॉडल्स एंड इवैल्यूएट द मॉडल टू मेक प्रेडिक्शंस। अब सारा डेटा कलेक्ट हो चुका है तो नेक्स्ट पॉइंट है डेटा को किस टेक्निक से उसे प्रोसेस करेंगे, टेस्ट मॉडल जनरेट करके देखेंगे कि क्या वो सही से वर्क कर रहा है फिर नहीं। सिक्स पॉइंट वो डेवलपमेंट है, जो अपने फर्स्ट में रहेगी तो वो गलती हो गई थोड़ी सी। तो सिक्स में हमारा डेवलपमेंट आता है, जहाँ पे हम, मैंने बता चुका हूँ, सेटअप, मॉनिटर, मेंटेन द एनालिटिक प्रोसेस, जहाँ पे हम फाइनली डिप्लॉय करते हैं अपने मॉडल को। नेक्स्ट टूल फॉर एनालिटिक प्रोसेस, क्या क्या टूल होता है एनालिटिक प्रोसेस करने के लिए? बिग डेटा टूल्स फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। पहला है मैसिंग पासिंग इंटरफेस। इसका मतलब होता है कि हम एक कंप्यूटर के बजाय मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज करते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अगर एक कंप्यूटर करेंगे तो वो स्लो होगा, मल्टीपल तो वो फास्ट, ऐसा समझ लीजिए। बी बिग डेटा टूल्स ऑन क्लाउड्स, जो हम लोकल का सिस्टम को छोड़ के हम वो सिस्टम यूज करते हैं जो इंटरनेट बेस्ड होते हैं। पहला आइटरेटिव मैप रिड्यूस मॉडल, एक डेटा को बार बार प्रोसेस करना, दैट इज आइटरेटिव मैप रिड्यूस मॉडल, ताकि आउटकम उसका बहुत ही अच्छा है। जैसे कि पहला हम ईमेल फिल्टर को बार बार ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे वो हेल्प कर पाए ईमेल फ्रॉड डिटेक्शन में। सेकंड पे टैग मॉडल, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ मॉडल। थर्ड है हमारा ग्राफ मॉडल। ग्राफ मॉडल यूज करते हैं डेटा को नोट्स एंड रिलेशनशिप के उसमें शो करने के लिए। इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं लिंक्डइन कनेक्शंस एंड लाइक फेसबुक फ्रेंड्स के लिए हम ग्राफ मॉडल का यूज करता है। कि बेस्ट एनालॉजी में दूंगा, जैसे कि हमारी फ्रेंडशिप होती है उसके थ्रू हमारे वेरियस कनेक्शन बनता है, तो दैट इज ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज समथिंग नोट्स। सी पे हमारा अदर बीडीए टूल्स, ये सिर्फ रिपीटेड है, देख लीजिएगा, बट हम बीडीए टूल्स यूज करते हैं ये फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, लार्ज डेटा हैंडलिंग के लिए एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। नाउ लेट्स कम टू समरी। टू अप्लाई एनालिटिक्स एफिशिएंटली, फॉलो द स्टेप्स इन एनालिटिक प्रोसेस एंड यूज स्पेशलाइज्ड टूल्स टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालिसिस वर्सेस रिपोर्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग डेटा एंड इंटरप्रेटिंग इट टू फाइंड वैल्यूएबल इनसाइट्स दैट कैन एनहांस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। एनालिसिस बेसिकली डेटा को हम डीप जाके बिल्कुल एक्सप्लोर करते हैं, उसके अंदर बिल्कुल गहराई में चले जाएंगे कि डेटा में क्या है। इट बेसिकली आंसर्स व्हाई एंड व्हाई द डेटा इज हियर, हाउ द डेटा इज बीन फॉर्म, हाउ द थिंग्स इज बीन डिसाइडेड फ्रॉम दिस डेटा। द गोल ऑफ एनालिसिस इज टू आंसर क्वेश्चंस एंड ऑफर डीपर एक्शनेबल रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन द डेटा। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत डीपर उसमें जाता है, एक्शनेबल रिकमेंडेशंस लेता है डेटा पे। थर्ड, एनालिसिस हेल्प्स ट्रांसफॉर्म आवर डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन समरीज। एनालिसिस
एनालिसिस बेसिकली डेटा के अंदर से यूजफुल इंसाइट्स को काम लेने में हेल्प आता है। इट हैज बिजनेस फोकस ऑन एनालिटिक्स लाइक स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस एंड रिकमेंडेशन। ये सब एनालिटिक्स जो है स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस एंड रिकमेंडेशन के काम आता है। रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइज कलेक्टेड डेटा इनटू क्लियर समरीज टू मॉनिटर हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस आर डूइंग। रिपोर्ट बेसिकली हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, वो एक फिक्स फॉर्मेट में होती है। हम बेसिकली समरी क्रिएट करते हैं, जो रिजल्ट उसका आउटपुट होता है एक क्लियर वो समरी देता है। फॉर एग्जांपल हम किसी स्टॉक मार्केट का वो देख रहे हैं और रिपोर्टिंग की, अच्छा इसमें ये आई थी, बेसिकली हमने डिटेल लिख लिया कि इस महीने 10 लाख की ड्रॉप आई थी, ओके ये हमने रिपोर्ट कर दिया। इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग एंड प्रेजेंटिंग कोर मैट्रिक इन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। हाँ वही मैंने कहा, एक फॉर्मेट में हम रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। क्या डिफरेंसेस है? पहला एनालिसिस में प्रोवाइड्स व्हाट इज नीडेड, मैंने कहा व्हाट लाइक क्या जरूरत है। रिपोर्टिंग प्रोवाइड्स व्हाट इज आस्क्ड फॉर, कि क्या क्या पूछा है। सेकंड इज फ्लेक्सिबल एंड अडैप्ट टू न्यू सिचुएशंस, क्या वो डेटा इज फ्लेक्सिबल इनफ, स्टैंडर्ड एंड कंसिस्टेंस, वो देखा हम डेटा स्टैंडर्ड है, कंसिस्टेंट है। थर्ड इन्वॉल्व्स डीपर इन्वेस्टिगेशन, ये डेटा के बिल्कुल डीप जाके देखता है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। रिपोर्टिंग में हम समराइज करते हैं और मॉनिटर करते हैं। फोर्थ एनकरेजेस आस्किंग मोर क्वेश्चंस, एनालिसिस में ऑब्वियसली हम ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, क्या क्या डेटा की जरूरत है, क्या क्या चीजें है। रिपोर्टिंग में आंसर्स क्वेश्चन इन अ सेट फॉर्मेट, जो चीज पूछी गई है उसे एक सेट फॉर्मेट में हम करते हैं। नाउ लेट्स ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल, बैच प्रोसेसिंग टूल्स। पहला बैच प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा इन बैचेस एंड पीरियडिकली। जो बैच प्रोसेसिंग टूल यूज होता है वो बैचेस में हम डेटा को डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं। पहला जो टूल है बैच प्रोसेसिंग का वो है अपाचे हडूप, प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर बिग डेटा एप्लीकेशन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल इन बिग डेटा। ये पॉपुलर इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज डेटा को प्रोसेस करने का काम आता है। इसे लाइक कंपनीज यूज करती है, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स। एक एग्जांपल इसका बेस्ट है कि हम कस्टमर डेटा की पूरी हिस्ट्री निकाल के हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं, पूरी एक साल की उसे एनालाइज कर रहे हैं। सो अपाचे हडूप बहुत काम आता है। सेकंड जो टूल है वो है अपाचे मैहाउ, यूज फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ऑन बिग डेटा। जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का हम यूज करते हैं बिग डेटा के लिए, फॉर एग्जांपल अमेजोन में हम कोई परचेज करें तो नेक्स्ट ऑर्डर वो हमारी उसी परचेज से रिलेटेड दिखाया। क्यों? क्योंकि हमने उसमें रिकमेंडेशन सिस्टम ऐड कर चुके हैं जो अपाचे मैहाउ की तरफ से हम यूज कर सकते हैं। थर्ड पे टैलेंट ओपन स्टूडियो, प्रोवाइड्स डेटा मैनेजमेंट एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेटेड ऑन बिग डेटा। ये डेटा इंटीग्रेशन में यूज होता है। एग्जांपल है लाइक वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप एंड डेटाबेसेस। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम मेनी सोर्सेज में टैलेंट ओपन स्टूडियो काम आता है। सेकंड पे हमारा स्ट्रीम प्रोसेसिंग टूल्स। स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, हैंडलिंग डेटा एज इट लॉस कंटिन्यूअसली। तो ये रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करने का काम होता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसके जो टूल्स है वो अपाचे स्टॉर्म, अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फॉर फास्ट रियल टाइम कंप्यूटेशन फॉर डेटा स्ट्रीम। ये रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में काम आता है। जैसे एग्जांपल है डिटेक्शन फ्रॉड व्हाइल ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है उसमें फ्रॉड हो गया तो एकदम से पकड़ लेगा अपाचे स्टॉर्म। सेकंड पे अपाचे फ्लिंक, अ पावरफुल लो लेटेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड प्रोसेसिंग, जहां पे हमें लो लेटेंसी चाहिए होती है लाइक गेमिंग वगैरह में, उसके लिए अपाचे फ्लिंक यूज होता है। थर्ड पे अमेजॉन काइनेसिस, मैनेजेस एनालाइजिंग रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा, वर्क्स विद काफा। रियल टाइम स्ट्रीमिंग में हेल्प करता है, जैसे कि लाइव मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं यूजर एक्टिविटी की ऐप पे। इंटरेक्शन एनालिसिस टूल, इंटरेक्टिव एनालिसिस टूल प्रेजेंट डेटा इन एन इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट अलाउइंग फॉर हैंड्स ऑन एनालिसिस। ये डायरेक्ट इंटरेक्शन डेटा के साथ हेल्प करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज। सो इसके जो टूल्स वो है गूगल्स ड्रेमल्स, अ फास्ट सिक्योरेबल क्वेरी फ्रॉम गूगल दैट कैन मर्ज ट्रिलियंस ऑफ रोज इन सेकंड। ये ट्रिलियंस ऑफ रोज को एक सेकंड में मैनेज कर सकता है। का एग्जांपल है गूगल एनालाइजिंग सर्च डेटा इंस्टेंटली, मतलब गूगल से हम तो यूजर्स है जो लैक्स ऑफ डेटा सर्च करते होंगे उस पे गूगल पे, तो वो एकदम एनालाइज हो जाता है। सो दैट इज गूगल ट्रेमलिस्ट। सेकंड पे अपाचे एन ओपन सोर्स एसक्यूएल क्वेरी इंजन बिल्ड टू हैंडल एंड एक्सप्लोर रैपिड इवॉल्विंग डेटा। ये इवॉल्विंग डेटा को समझाने के काम में आता है। तो मॉडर्न डेटा एनालिटिक टूल इंक्लूड बैच प्रोसेसिंग फॉर लार्ज स्केल डेटा जॉब्स, स्ट्रीम प्रोसेसिंग फॉर रियल टाइम एनालिसिस एंड इंटरेक्टिव टूल्स फॉर हैंड्स ऑन डेटा एक्सप्लोरेशन। आज हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है बिग डेटा की। आई होप you liked it, and if there's some error you can put it down in the comment section. I hope you would have loved the video. Please don't forget to like, share and subscribe this video, and hope you will support us. Thank you.